प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। सबसे पहले हेडलाइंस। लंबित मामलों का लोक अदालत लगाकर किया गया निपटारा, दीप प्रज्वलित कर जिला जज ने किया शुभारंभ। समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की सुनी गई फरियाद, मामलों के निस्तारण का किया गया प्रयास। पारिवारिक न्यायालय ने मिलाए 28 जोड़े, सुलह समझौता और समझदारी से फिर हो गए एक दूजे के लिए। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 15 नवंबर तक चलेगा मुकाबला। यातायात माह के अंतर्गत हर दिन ट्रैफिक पुलिस लोगों को कर रही है जागरूक। ड्रोन से कराई जाए फॉगिंग तो डेंगू की होगी हार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह ने दी जानकारी। और नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की पदयात्रा पहुंची गोरखपुर, बिस्मिल के शहादत को किया गया नमन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में आपसी समझौतों के आधार पर मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिक्रिया, पारिवारिक भूमि विवाद, श्रम भूमि अधिग्रहण विवाद सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज तेज प्रताप तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। बड़े भाई कुछ होता है और भैया अध्यक्ष जी, अरे हथवा लगाए तो छू दो। सबकी आहुति चाहिए इस यज्ञ में, इसीलिए मैं सबको जोड़ता हूँ। गुप्ता जी जस्ट टच। ये था दीप प्रज्वलन के लिए कुछ है? हाँ भाई DD जी हाथ लगाइए भाई, सब लोग हमारे साथ भी जलाइए। हाँ पूर्व वक्ताओं में हमारे मित्र श्री साकेत बिहारी दीपक साहब, पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय, उनका एक यक्ष प्रश्न था, सुसंगत था, परंतु उसके बारे में पहले मुझसे कोई वार्ता नहीं हुई थी। मैंने ADM साहब से कहा भी कि भाई अगर माननीय न्यायालय का आदेश है तो जरूर CRO साहब शायद इस कार्य के लिए जिलाधिकारी महोदय की ओर से कहे गए भी हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि CRO साहब आगे से कोई इस तरह के वो ना हो। आपसी सामंजस्य से ही ये लोक अदालत का रथ अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। सबकी आहुति आवश्यक है यज्ञ में, और ज्ञान विज्ञान इन सब के पीछे सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो हमारे बड़े भाई श्री पांडे साहब ने कहा, जिनके आशीर्वाद से, ईश्वर की वंदना से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के लोक अदालत को।
तो उम्मीद है, विश्वास है कि हर बार की भांति अच्छे परिणाम होंगे। बाकी इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ, वी नीड टू वर्क एंड विल टॉक सम टाइम लेटर ऑन। हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया, आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामले जो छोटे मोटे मामले हैं, शमनीय मामले हैं, जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत है, चेक अनादरण के मामले और छोटे मोटे आपराधिक और दीवानी सभी मामले इसमें आते हैं। श्रम संबंधित, विद्युत संबंधित, अन्य पारिवारिक मामले, वाणिज्यिक न्यायालय संबंधित मामले, ऐसे सभी मामले इसमें जो छोटे छोटे हैं जिनमें पक्ष आपस में बैठ के सुलह समझौते से निस्तारण कर सकते हैं, उसमें बैठते हैं, निस्तारण करते हैं, क्योंकि न्यायालय के सामान्य उसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए हम अपील करेंगे गोरखपुर वासियों से कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने छोटे छोटे मामलों को जहां भी वो पेंडिंग हो, जहां पे वो इसको दाखिल किए हों, वहां अप्रोच करके अपना प्रार्थना पत्र दे करके निस्तारित कराएं। हर माह के दूसरे शनिवार को समाधान दिवस के अवसर पर अलग अलग थानों में समाधान दिवस लगाया जाता है, जिसमें फरियादियों की फरियादें सुनी जाती हैं। इस मौके पर आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, फरियादियों की फरियाद का निस्तारण करने का प्रयास भी किया गया। सीओ कैंट श्यामदेव ने बताया कि कुल 4 मामले आए थे, जिनमें ज्यादातर जमीन विवाद से संबंधित थे, जिन्हें अधिकारियों के साथ मिलकर निस्तारित कराने का प्रयास किया गया है। आप हमारे पास अभी आए नहीं, फोन कराने लगेंगे, आपने समस्या पहले बताइए। ये रेलवे में क्या थे? सर ने बहुत बढ़िया किया, तो सर ने कई बार फोन भी किया सर हमारा बहुत हेल्प किया, उसके बाद वही त्योहार और पीछे पड़ गया था। तो क्या कहता हूँ, काली गुप्ता देख नहीं काहे के लिए पैसा दिए थे आप? जमीन के लिए, जमीन का ये प्लॉटिंग भी करते हैं जमीन में। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीओ कैंट श्यामदेव ने बताया, आज थाना कैंट पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं स्वयं मौजूद हूं, थाना प्रभारी मौजूद हैं, राजस्व की टीम मौजूद है, जिसमें अभी तक कुल 4 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जो ज़मीन से ही संबंधित हैं। कुछ में नापी कराने के लिए लोगों ने दिया है, कुछ में ज़मीन में पैसे का विवाद है। वो चारों प्रार्थना पत्र पुलिस और राजस्व की टीम को दिया गया है जांच के लिए। जांच के आधार पर आगे उसमें कार्रवाई होगी। बिछड़े हुए जोड़ों को मिलाने के लिए आपसी समझौते से पारिवारिक न्यायालय की अहम भूमिका होती है। यहाँ पर टूटते हुए रिश्तों की डोर को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सफलता भी मिलती है। कुल 28 जोड़ों को वापस एक दूसरे से मिलाया गया और उनकी बकायदा विदाई भी की गई। आपसी सुलह, समझौते और समझदारी की वजह से ये जोड़े अब हमेशा के लिए एक होकर साथ में रहेंगे और ये वादा भी उन्होंने किया। याद रखिए, पहले ढेर सारी शुभकामना आपको। ठीक फाइनल अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों का सहयोग है, इसकी वजह से आप लोग तरफ से ढेर सारी शुभकामना। हाँ बुला लो, रुक जा, मैंने पूरा इधर देखो, इधर सारी शुभकामना आप लोगों को। आप लीजिए, पकड़िए, ये आपके
इधर आ जाइए और आगे आ जाओ। मिलजुल के रहिए आप लोग। ढेर सारी शुभकामनाएं। उधर देखो है बहुत उधर देखो उधर बहुत ढेर सारी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? लेकिन ये रिकॉर्ड फुल विदाई क्यों इतनी विदाई नहीं कर रहा? पिछली बार से तो 2008 इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने बताया, आज 28 जोड़ों की विदाई हुई है, जिनमें पक्ष उपस्थित आए और जिनको गिफ्ट दिया गया और उनके एक दूसरे से माल्यार्पण कराया गया और राजी खुशी सर्व स्वेच्छा से इच्छा से विदा होके गए। कितने मामले आए थे इस लोक अदालत में यहाँ 3 अदालतें रन करती हैं। एक तो प्रधान न्यायाधीश की है, 2 एडिशनल कोर्ट हैं, जिसमें 149 मामले कुल शॉर्ट लिस्टिंग किए गए थे, जिसको हम लोगों ने छांट के लगाया था, जिसमें से पूरे 88 मामलों के निस्तारण हुए हैं और जिसमें से 28 मामले फेयरवेल के हैं, विदाई के हैं, पति पत्नी के। 30वां अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में किया गया। ये प्रतियोगिता रेलवे सुरक्षा बल क्रीड़ा संघ पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से कराई जा रही है। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। और ENFR की टीम इस मंच के सामने से गुजर रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। हमारे महोदय सभी जिलों के मैनेजर से परिचय प्राप्त करते हुए परम आदरणीय श्री CV रमन, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, सभी टीमों के मैनेजर से उनका परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में है हमारे PCFC फरमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों में, साथ में है March pass, we can see files of different grades or all set for March pass. I invite रेलवे सुरक्षा बल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अधिकारियों एवं सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज दिनांक 12/11/2022 से आरंभ होकर दिनांक 15/11/2022 तक चलेगी। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का पूर्वोत्तर रेलवे में स्वागत करता हूं। आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सुअवसर दिया। यह अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 1988 में सिकंदराबाद में आरंभ हुई थी। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल विशेष बल शामिल हैं। पिछले वर्ष 2021 में प्रथम स्थान पूर्वोत्तर रेलवे, द्वितीय स्थान दक्षिण रेलवे एवं तृतीय स्थान पश्चिम रेलवे का रहा था। मेरा यह विश्वास है कि इस प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता
बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज करने के बाद मीडियाकर्मियों से वार्ता के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन और सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया, जो आज उद्घाटन हुआ है और ये चलेगा 15 तारीख तक, 15 को समापन होगा। ये रेलवे बोर्ड का इनिशिएटिव है, जिस बेसिस पर हर एक साल जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो आज जो उद्घाटन हुआ पहला दिन। ये 30वां अखिल भारतीय आरपीएफ बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। हर साल इस तरह के टूर्नामेंट पूरे इंडियन रेलवेज स्तर पे होते हैं। अलग अलग रेलवेज़ को आरपीएफ के अलग अलग टूर्नामेंट गेम्स वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि आरपीएफ कराती है। इसमें एनईआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी पूरा योगदान रहता है और उन्हीं की मदद से टूर्नामेंट किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे जवान हैं वो फिट रहें, जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं वो फिट रहें। बेसिकली फ़िटनेस का एक संदेश देते हैं इस टूर्नामेंट्स के माध्यम से और खेल को भी बढ़ावा देते हैं। कुल 10 टीमें क्षेत्रीय रेलों के इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे इनकी एक आरपीएफ की ऑल इंडिया स्तर की टीम भी डिसाइड होती है इससे, जो कि फिर फर्दर जो है वो टीम आगे जो इनका ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह के इवेंट से एक तो अनुशासन आता है और साथ ही साथ फिटनेस बढ़ती है। तो लगातार हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहते हैं जिससे कि खेल को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिले। कब से कब तक चलेगा? ये 12 तारीख को आज आदरणीय महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और 15 तारीख को इसका समापन होगा। चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 993559 90811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं दिन भर। यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश में और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के मार्गदर्शन में गोरखनाथ मंदिर पर निरीक्षक यातायात मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अजीत कुमार पांडे और अन्य सहयोगियों के साथ यातायात कर्मियों द्वारा नागरिक को वहां पर जागरूक किया गया और साथ ही इस दौरान यातायात से संबंधित पंपलेट का भी वितरण किया गया। की वजह से ऐसा हो गया, प्लीज ऐसा मत करिए, आप अपनी जिंदगी से मत करिए। देखो दिक्कत आपको भी होगी, हमको भी होती है। कुछ बात हो जाती है तो पुलिस के आगे वर्दी लोग पकड़ लेते हैं कि जैसे लड़की मर गई। चलिए ठीक है, लेकिन मतलब हेलमेट है नहीं क्या? अरे इसमें है, जेबी जी लगाइए भाई। अरे वो सोचेगा कि बड़का भैया देखिए लगाओ तो हम चाहे लगाई। बात सही पक्की है ना? हेलमेट है गिरान में, हेलमेट है कि नहीं गाड़ी में? नहीं है तो गाड़ी क्या करिए, हेलमेट लगाइए, पिताजी खोल करिए। गाड़ी भी मैं भेजाऊंगा यातायात कर रहा है, उतरिए।
मच्छरों का आतंक इस तरह से फैला हुआ है कि अब डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये 200 के भी पार पहुंच गई है। बाल रोग विशेषज्ञ और मिशन सेवा इंडिया के संयोजक डॉक्टर RN सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने माफियाओं पर तो बहुत हद तक लगाम लगा दिया, लेकिन मच्छर पर अभी तक लगाम नहीं लगाया जा सका है। उन्होंने कहा कि शासन व प्रशासन ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ डेंगू ब्रेकआउट पर नियंत्रण के लिए बहुत सारे इंतजाम किए थे, लेकिन उसके सकारात्मक नतीजे नहीं आए। इसीलिए शासन को ये चाहिए कि वो ड्रोन से फॉगिंग कराए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ड्रोन से फॉगिंग, देखिए मच्छर ही वाहक है डेंगू का। डेंगू एक वायरल डिसीज है। वो जब मच्छर जो है उस वायरस को लेके किसी व्यक्ति को काटता है तब डेंगू होता है। तो आप जो है वायरस को तो नहीं मार सकते, मार किसको सकते हैं? लार्वा को, मच्छर को, इनको आप मार सकते हैं। तो फॉगिंग जो होती है, जो ये इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनको आप मतलब अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड करते हैं, जो फ्लोरा एंड फाना, मतलब ये वनस्पतियों को, आदमियों को किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप हवाई फॉगिंग करेंगे तो बहुमंजिला इमारतें हो, पहाड़ हो, जंगल हो, तालाब हो, नदी हो, कहीं भी ये जो मच्छर मारे जाएंगे और माफिया की तरह से समाप्त हो जाएंगे। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान का पदयात्रा कुशीनगर से निकलकर गोरखपुर पहुंचा। गोरखपुर के जिला जेल में बिस्मिल के शहादत स्थल पर यह यात्रा पहुंची और लोग उसमें शामिल हुए। बिस्मिल के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनकी शहादत को याद किया गया। बिस्मिल के फांसी घर और उनके बैरक का भी दर्शन किया गया। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, अमर रहे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, शहीद राम प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की पंडित अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस अवसर पर अभियान का नेतृत्व कर रहे अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, देश भर के जितने भी जन संगठन हैं उन्होंने चालू किया है और हर जिले में ये काम किया जा रहा है। हमने यहाँ पे जरूर कुशीनगर से मगहर तक की हमने ये यात्रा तय किया है और ये 6 दिन में होगा, लगभग 120 किलोमीटर। और हमारे साथ लगभग 25 से 30 यात्री हैं जो ग्वालियर से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कुशीनगर से भी 5-6 लोग हमारे साथ। यात्रा का मकसद है कि देश में जो नफरत फैल रहा है, कट्टरता फैल रही है, इससे समाज हम टूट रहा है और जब समाज टूट जाएगा तो देश को कोई बचा नहीं सकता है। मैं किसी दल में नहीं हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन यह देश तो हमारा है कम से कम, और इसको देश को टूटने से बचाने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, जिन लोगों के बीच में नफरत फैल रहा है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लंबित मामलों का लोक अदालत लगाकर किया गया निपटारा, दीप प्रज्वलित कर जिला जज ने किया शुभारंभ। समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की सुनी गई फरियाद, मामलों के निस्तारण का किया गया प्रयास। पारिवारिक न्यायालय ने मिलाए 28 जोड़े, सुलह समझौता और समझदारी से फिर हो गए एक दूजे के लिए। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, 15 नवंबर तक चलेगा मुकाबला। यातायात माह के अंतर्गत हर दिन ट्रैफिक पुलिस लोगों को कर रही है जागरूक। ड्रोन से कराई जाए फॉगिंग तो डेंगू की होगी हार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह ने दी जानकारी।
और नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की पदयात्रा पहुंची गोरखपुर। बिस्मिल के शहादत को किया गया नमन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी वन। साईं प्रणाम।